वैदिक मंत्रोच्चार के बीच संपन्न हुआ दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण। मथुरा के फरह में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने दीनदयाल गौग्राम परखम में दीनदयाल गौ विज्ञान अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण करते हुए हजारों की संख्या में उपस्थित स्वयंसेवक और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि दीनदयाल जी ने एक अंत्योदय का मंत्र दिया था, जिसका अर्थ है कि समाज के अंतिम लाइन में खड़े व्यक्ति की उन्नति असली उन्नति होती है, वही देश भी उन्नति की ओर अग्रसर होता है। उन्होंने कहा कि इस बार मैं यहाँ आया हूँ गाय के संवर्धन का ये प्रकल्प देश को विश्व पटल पर अग्रणी बनाएगा। ये प्रकल्प की प्रेरणा हमें प्राचीन काल से मिलती है, जिससे भारत हमेशा भारत रहता है। जो हमारी पालन करती है वह हमारी माता है, चाहे वह गाय के रूप में हो, नदी के रूप में हो, धरती के रूप में हो, ये सभी हमारी माता है। हम इन सभी के कृतज्ञ हैं। इनसे प्रेरणा लेकर इनके लिए कुछ करना ही मानव जीवन है। ये सब हमें परंपराओं ने सिखाया है। संघ प्रमुख ने कहा कि देशी गाय के दूध की महिमा पूरा विश्व समझता है। बड़ी संख्या में गौ संवर्धन और गौशाला का निर्माण हो रहा है, लेकिन हम अपनी श्रद्धा को भूल गए हैं। भारत का उत्थान कब होता है? जब धर्म का स्थान होता है। पूरे विश्व को उसकी भाषा में समझाने के लिए आयुर्विज्ञान केंद्र पंचगव्य संस्थान यह महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो विश्व को भारत ने दी हैं। यह एक संकल्प है जिसके लिए हमें सतत प्रयास करते रहना है, जिसके लिए हमें अपने प्राणों की भी चिंता नहीं करनी है, तभी गौ सेवा का संकल्प पूर्ण होगा। यहाँ गौ सेवा के लिए आश्रय भवन बनने जा रहा है। उन्होंने कहा, मैं जब भी दीनदयाल धाम आता हूँ मुझे यहाँ आनंद की अनुभूति होती है। आदेशी गायों का पालन करने से भारत स्वावलंबी जगतगुरु भारत और रोग मुक्त भारत बनेगा। कार्यक्रम में सरसंचालक मोहन जी भागवत ने दीनदयाल बुनकर केंद्र व गोबर के बायोगैस चलित जनरेटर प्लांट का लोकार्पण व आयुष पशु चिकित्सा संस्थान का शिलान्यास किया। साथ ही गाय पर बनने वाली फिल्म गोदान के पोस्टर का विमोचन किया और कहा, भारतवर्ष का उत्थान तब होता है जब धर्म का उत्थान होता है। विश्व में धर्म का उत्थान होने के लिए ही भारत का उत्थान होता है, और इसलिए ये संयोग नहीं है। भारत के आगे बढ़ते कदम के साथ साथ गौ माता के आगे कदम बढ़ रहे हैं, और एक नया कदम यहाँ पर आगे बढ़ाया है कि हम आज की दुनिया की भाषा में इस विषय को सबके सामने रखकर समझा सके। इसमें हमारा उत्तर कुछ नहीं है। हम तो अपनी श्रद्धा पर पक्के रहेंगे, गाय की सेवा करेंगे, गाय से संस्कार लेंगे, गाय से खेत के लिए गोबर गोमूत्र से खाद कीटनाशक सब कुछ लेंगे, अपनी खेती को जैविक खेती विषमुक्त खेती करेंगे, फायदे की खेती करेंगे, गौ के दूध से प्राण में तेजस्विता भरेंगे। ये तो हम करते रहेंगे, लेकिन हम तो सारे विश्व को अपना कुटुंब मानते हैं, तो सबको इसका लाभ होना चाहिए। इसलिए विश्व को उसकी भाषा में ये विषय समझाना है। इसलिए यहाँ पर आयुर्वेद के आधार पर पशु चिकित्सा, गौ पंचगव्य पर अनुसंधान, उस शोध का आज की भाषा में उसकी अभिव्यक्ति ये करने वाला संस्थान खड़ा कर बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। बहुत काम करना पड़ेगा, बिना थके बिना हारे चलना पड़ेगा। अच्छे कामों की परीक्षा ऐसी ही होती है, कार्यकर्ता कितना सातत्य से काम करता है। समुद्र मंथन हो रहा था, हमको भी ये संकल्प लेना पड़ेगा, और इस संकल्प को लेकर हमको गाय की सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि गाय पर्यावरण संकट का उपाय है। भारत के किसानों को खेती का खर्चा कम करते हुए भरपूर और विषमुक्त अन्न देने वाली खेती, उससे संपन्नता प्राप्त करने का उपाय है। सब प्रकार के दुष्परिणामों से बचकर अपने और अपनी फसल के, अपने पशुओं के स्वास्थ्य का इलाज करने का सर्वोत्तम मार्ग है। यह सब वैज्ञानिक है, क्योंकि हमने भी तो अनुभव से इसको सीखा।
हमने कोई आग मूंद के थोड़ी सीखा, हमारे पोथियों में आया कैसे, उसके पहले हमारे पूर्वजों ने अनुभव किया तब आया। और आनंद की बात है कि आज उसको आज की भाषा में वैज्ञानिकों के सामने, विश्व के सामने रखने वाला एक संस्थान यहाँ बनेगा, शीघ्र ही अपना कार्य शुरू करेगा। कार्य तो शुरू हो गया है, कार्य के लिए एक आश्रय, एक भवन, ये सारा बनने जा रहा है। वापस जी आए हैं, कैसा लगा, क्या आप संदेश देके जा देखिए, रहे हो? एक मेरा सौभाग्य है कि मेरी विधानसभा क्षेत्र में बलदेव में आदरणीय पूजनीय डॉक्टर भागवत साहब यहाँ पर आए हैं। आप हजूम देख रहे हैं जनता का, देख रहे हैं कि एक अलग ही चीज दिखाई दे रही है। मैं तो आज के इस अवसर पर जितने भी यहाँ पर आए हैं, बाहर से आए हैं, जनपद से आए हैं, दूसरे प्रदेश से आए हैं, हर जगह से आए हैं, मीडिया बंधु आए हैं, मैं तो अपने क्षेत्र में यहाँ पर पधारने पर सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका वंदन करता हूँ, सबको प्रणाम करता हूँ। और अपने आप में आज मैं बहुत गौरवान्वित महसूस हो रहा हूँ कि हिंदुस्तान में और प्रदेश में बहुत जगह थी, लेकिन मेरे ही बलदेव क्षेत्र में, इस हमारे खरे ब्लॉक में, इस हमारे परखम ग्राम सभा में, जहाँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की भी जन्मस्थली है, यहाँ पर सब पधारे हैं। सबका अभिनंदन, सबका वंदन, सबको बहुत बहुत बधाई।